हे प्रभु, हे भोलेनाथ, ये प्रश्न केवल एक स्त्री का नहीं बल्कि युगों से हर उस नारी का है जो इस पीड़ा को हर माह सहती है। सभी श्रद्धालु साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति आध्यात्मिक सार में। मैं हूँ विद्या तिवारी और आज हम जानेंगे एक ऐसा गूढ़ रहस्य जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। एक समय की बात है, माता पार्वती ने अत्यंत विनम्र भाव से अपने स्वामी भगवान शिव के समक्ष एक प्रश्न रखा। उनकी वाणी में करुणा थी, उनके नेत्रों में चिंता। हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, मेरे मन में एक गहन जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। मृत्यु लोक में स्त्रियां हर माह एक ऐसी अवस्था से गुजरती हैं जिसे लोग रजस्वला कहते हैं। इस समय उन्हें अपवित्र माना जाता है, उनसे दूरी बनाई जाती है, उन्हें मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता। हे महादेव, क्या ये सच है कि स्त्री इस समय अशुद्ध होती है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? और यदि ये कोई दैवी प्रक्रिया है तो फिर स्त्रियों को ही ये पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है? क्या ये किसी प्राचीन पाप का परिणाम है? माता पार्वती के ये प्रश्न केवल उनके अपने नहीं थे, ये हर उस स्त्री के प्रश्न थे जो समाज की परंपराओं और पीड़ा के बीच उलझी हुई है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा, उनकी आंखों में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। वे बोले, हे उमा, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। ये केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए ज्ञान का द्वार खोलेगा। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इतना कहकर महादेव कुछ क्षण के लिए मौन हो गए, मानो वे उस कथा को स्मरण कर रहे हों जो युगों पुरानी थी। फिर उन्होंने कहना प्रारंभ किया, हे पार्वती, ये उस समय की बात है जब स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य और शक्ति के घमंड में चूर हो गए थे। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कथा जिसमें अहंकार, पाप, प्रायश्चित और स्त्रियों के त्याग का अद्भुत संगम है। और इसी कथा में छिपा है मासिक धर्म का वो रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। जैसा कि भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे उमा, ये उस समय की बात है जब स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य और शक्ति के मद में चूर हो गए थे। स्वर्गलोक में चारों ओर वैभव ही वैभव था। इंद्र का दरबार सजा रहता था, देवता उनकी स्तुति करते थे और इसी निरंतर प्रशंसा ने उनके भीतर अहंकार को जन्म दे दिया। एक दिन सभा में उनके गुरु बृहस्पति प्रवेश करते हैं, परंतु अहंकार में डूबे इंद्र ने न तो उन्हें प्रणाम किया और न ही उन्हें उचित सम्मान दिया। ये केवल एक भूल नहीं थी, ये गुरु का अपमान था। गुरु बृहस्पति अत्यंत शांत स्वभाव के थे, परंतु इस अपमान से उनका हृदय आहत हो गया। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस मौन होकर स्वर्ग लोक का त्याग कर दिया। जैसे ही गुरु का आशीर्वाद छिना, देवताओं का तेज, उनकी शक्ति, उनका ओज सब क्षीण होने लगा। इसी अवसर का लाभ उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, परंतु गुरु के अभाव में देवता दुर्बल थे और अंततः देवराज इंद्र को पराजय का सामना करना पड़ा। पराजित और भयभीत इंद्र अपने प्राणों की रक्षा करते हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, तुम्हारा पतन तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ है। यदि तुम पुनः अपनी शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो किसी महान ब्रह्मज्ञानी को गुरु बनाकर उनकी सेवा करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर इंद्र ने विश्वरूप नामक एक महान तपस्वी को अपना गुरु बनाया। वे अत्यंत विद्वान और तेजस्वी ब्राह्मण थे। इंद्र ने पूरी निष्ठा के साथ उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। समय बीतने लगा, विश्वरूप देवताओं के लिए यज्ञ करने लगे, परंतु एक रहस्य छिपा था। विश्वरूप की माता असुर कुल से थीं, जिस कारण उनके मन में असुरों के प्रति भी करुणा थी। जब वे यज्ञ में आहुति देते तो गुप्त रूप से अपने मंत्रों द्वारा असुरों को भी यज्ञ का भाग दे देते। इस प्रकार देवताओं के साथ साथ असुर भी शक्तिशाली होते जा रहे थे। जब ये बात इंद्र को पता चली तो उनका क्रोध प्रचंड अग्नि की तरह भड़क उठा। अहंकार और क्रोध ने उनके विवेक को पूरी तरह नष्ट कर दिया
और उसी क्षण इंद्र ने अपने वज्र से विश्वरूप के तीनों सिर धड़ से अलग कर दिए। ये केवल हत्या नहीं थी, ये एक ब्राह्मण, एक गुरु, एक महाज्ञानी की हत्या थी, जिसे शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप कहा गया है, ब्रह्म हत्या। जैसे ही ये घोर पाप हुआ, उसी क्षण उस पाप ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। एक विकराल स्त्री, जिसके केश अग्नि के समान लाल थे, जिसके मुख से रक्त टपक रहा था और जिसकी हंसी से तीनों लोग कांप उठे। वो भयंकर स्त्री इंद्र के सामने प्रकट हुई और चीखते हुए बोली, हे इंद्र, तुमने ब्रह्म हत्या का पाप किया है, अब मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। ये सुनकर इंद्र भय से कांप उठे और अपने प्राण बचाने के लिए तीनों लोकों में भागने लगे। परंतु वो पाप, वो भयानक स्त्री उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। महादेव आगे कहते हैं, हे उमा, जैसे ही देवराज इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप की हत्या की, उसी क्षण ब्रह्म हत्या का वो घोर पाप एक भयंकर स्त्री का रूप लेकर उनके सामने प्रकट हो गया। उस स्त्री का रूप इतना विकराल था कि उसे देखकर स्वयं इंद्र का हृदय कांप उठा। उसके नेत्र अंगारों की तरह दहक रहे थे, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, उसके शरीर से रक्त टपक रहा था। वो प्रचंड स्वर में चिल्लाई, हे इंद्र, तुमने अपने ही गुरु का वध किया है, अब तुम इस पाप से कभी नहीं बच सकते। इतना कहकर वो भयानक स्त्री इंद्र की ओर दौड़ी। भयभीत इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए तीनों लोकों में भागने लगे, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल। परंतु वो पाप उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। थक हार कर, निराश होकर इंद्र अंततः एक गुप्त स्थान की ओर भागे। वे एक कमल की नाल के भीतर एक झील के जल में छिप गए और वहीं छिपकर उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और फिर वर्ष। पूरे 1000 वर्षों तक इंद्र उसी कमल की नाल में छिपे रहे। भय, पश्चाताप और प्रायश्चित की अग्नि में जलते हुए उनकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। न कोई वैभव, न कोई सिंहासन, न कोई देवताओं का सम्मान, केवल भय और प्रार्थना। उधर वो ब्रह्म हत्या का पाप रूपी स्त्री अब भी इंद्र की खोज में भटक रही थी। जब 1000 वर्ष पूरे हुए, तब कुछ महान ऋषियों को इंद्र की स्थिति का ज्ञान हुआ। वे उस झील के पास पहुंचे और उन्होंने इंद्र को उस कमल की नाल से बाहर निकाला। इंद्र ने विनम्र होकर ऋषियों से कहा, हे मुनिवरों, मुझे इस भयंकर पाप से मुक्ति दिलाइए, मैं अपने अपराध के लिए पश्चाताप कर रहा हूँ। ऋषियों ने उन्हें एक उपाय बताया, हे इंद्र, इस पाप से मुक्ति के लिए तुम्हें एक महान यज्ञ करना होगा, अश्वमेध यज्ञ। ऋषियों के मार्गदर्शन में इंद्र ने भव्य अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और पूर्ण श्रद्धा के साथ यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ के प्रभाव से उनका पाप कुछ हद तक कम हुआ, परंतु वो ब्रह्म हत्या का पाप इतना विशाल और भयंकर था कि वो पूर्णतः नष्ट नहीं हो सका। तब भगवान विष्णु ने इंद्र को एक उपाय बताया, हे इंद्र, तुम्हें इस पाप को 4 भागों में विभाजित करना होगा। इंद्र ने पूछा, प्रभु, मैं ये पाप किसे दूं? भगवान विष्णु बोले, प्रकृति के 4 तत्व इस सृष्टि को संतुलित रखते हैं, धरती, जल, वृक्ष और स्त्रियां। तुम्हें इस पाप का एक एक भाग इन चारों को सौंपना होगा। इंद्र ने अत्यंत विनम्रता के साथ उन चारों तत्वों से प्रार्थना की और आश्चर्य की बात यह है कि सृष्टि के संतुलन और इंद्र के उद्धार के लिए चारों ने उस पाप को स्वीकार कर लिया। सबसे पहले धरती ने पाप का एक भाग लिया। उसके फलस्वरूप धरती के कुछ भाग बंजर और सूखे हो गए, लेकिन बदले में धरती को वरदान मिला कि उस पर किया गया कोई भी घाव समय के साथ भर जाएगा। फिर वृक्षों ने पाप का एक भाग ग्रहण किया और उसके परिणाम स्वरूप जब पेड़ों को काटा जाता है तो उनसे गोंद या रस निकलता है, परंतु उन्हें ये वरदान मिला कि वे फिर से उग सकते हैं, पुनर्जीवित हो सकते हैं। इसके बाद जल ने पाप का एक भाग स्वीकार किया, जिसके कारण जल में झाग और बुलबुले उत्पन्न होते हैं, लेकिन जल को ये वरदान मिला कि वो हर वस्तु को शुद्ध करने की क्षमता रखता है। महादेव आगे कहते हैं, हे उमा, यदि कोई स्त्री अज्ञानता, अहंकार या लोक लज्जा के कारण रजस्वला धर्म के नियमों का उल्लंघन करती है, तो कालचक्र उसे उसका फल अवश्य देता है। मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जो विदर्भ नगरी में घटी थी। प्राचीन काल में विदर्भ में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था सुमित्र। वो अत्यंत विद्वान, धर्मात्मा और वेदों का ज्ञाता था। उसकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला अत्यंत पतिव्रता, सुंदर और धर्मपरायण स्त्री थी। उनका एक पुत्र भी था, सुविभूषण, जो बहुत ही तेजस्वी और आज्ञाकारी था। उनका परिवार समाज में अत्यंत सम्मानित था।
एक बार उनके घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ और ब्राह्मण भोज आयोजित हुआ। दूर दूर से ऋषि मुनि उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आने वाले थे। घर में उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। यज्ञ के ठीक एक दिन पहले सुशीला रजस्वला हो गई। अब उसके सामने एक बड़ा धर्म संकट था। एक ओर शास्त्रों के नियम और दूसरी ओर समाज की प्रतिष्ठा। उसने मन में सोचा, यदि मैं अलग हो गई तो इतने बड़े यज्ञ का कार्य कौन संभालेगा? लोग क्या कहेंगे? यही विचार उसका सबसे बड़ा पतन बन गया। उसने अपने रजस्वला होने की बात छुपा ली और शास्त्रों के सभी नियमों को तोड़ते हुए रसोई में प्रवेश किया। अपने हाथों से भोजन बनाया, यज्ञ सामग्री को छुआ और यहाँ तक कि रात में अपने पति के साथ भी रही। उसे लगा कि उसने सब कुछ संभाल लिया, परंतु उसकी ये भूल उसके पूरे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बनने वाली थी। यज्ञ संपन्न हुआ, ऋषियों ने भोजन ग्रहण किया, लेकिन देवताओं ने उस अन्न को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो अन्न शास्त्रों के अनुसार अशुद्ध था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुमित्र और सुशीला की मृत्यु हो गई। उनका पुत्र सुविभूषण बड़ा होकर एक महान विद्वान बन गया, परंतु मृत्यु के बाद जो हुआ वो अत्यंत भयावह था। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री रजस्वला धर्म को छुपाकर पवित्र कार्य करती है वो अगले जन्म में कुतिया के रूप में जन्म लेती है, और जो पुरुष ऐसी स्त्री के संपर्क में आता है वो बैल के रूप में जन्म लेता है। इसी नियम के अनुसार सुशीला ने अगले जन्म में एक बीमार और दुखी कुतिया का रूप लिया और उसका पति सुमित्र एक बैल बन गया। लेकिन दंड यहीं समाप्त नहीं हुआ। उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। वे जानते थे कि वे कौन थे और किस पाप के कारण ये दंड भोग रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि वे दोनों अपने ही पुत्र के घर के पास भटक रहे थे। सुविभूषण, जो अब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था, उसने उसी बैल को खरीद लिया जो उसका अपना पिता था और खेतों में उससे काम लेने लगा। वहीं वो कुतिया, जो उसकी अपनी माँ थी, घर के बाहर पड़ी रहती और जूठा भोजन खाकर अपना पेट भरती। जब भी सुविभूषण उनके पास से गुजरता, उनकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन वे कुछ कह नहीं सकते थे। ये दृश्य इतना दर्दनाक था कि सुनकर स्वयं माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। जब माता पार्वती ने ये हृदय विदारक दृश्य सुना तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने करुण स्वर में भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, क्या उन अभाग्य माता पिता को इस भयंकर यातना से कभी मुक्ति मिली? क्या उनके पाप का अंत हुआ? महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे उमा, काल चक्र कठोर अवश्य है, परंतु न्यायपूर्ण भी है। समय बीतता गया। एक दिन सुविभूषण ने अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर एक भव्य श्राद्ध और ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। घर में पवित्रता और श्रद्धा का वातावरण था। उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम से खीर बनाई और उसे आंगन में ठंडा होने के लिए रख दिया। उसी समय एक भयानक काला सर्प वहां आया और उसने उस खीर में अपना विष उगल दिया, फिर चुपचाप वहां से चला गया। ये पूरा दृश्य उस कुतिया ने देख लिया, जो वास्तव में उसकी माँ सुशीला थी। उसके भीतर की ममता जाग उठी। उसने सोचा, यदि ये खीर ब्राह्मणों ने खा ली तो सबकी मृत्यु हो जाएगी और मेरे पुत्र को भयंकर पाप लगेगा। अपने पुत्र को बचाने के लिए उसने बिना अपने प्राणों की चिंता किए दौड़कर उस खीर में अपना मुंह डाल दिया, ताकि वो खीर अशुद्ध हो जाए और कोई उसे न खाए। इतने में सुविभूषण की पत्नी वहां आ गई। उसने देखा कि एक कुतिया ने खीर को छू लिया है। क्रोध में अंधी होकर उसने जलती हुई लकड़ी उठाई और उस कुतिया को बुरी तरह मार दिया। वो कुतिया वहीं तड़प तड़प कर मर गई। ये सब देखकर वो बैल, जो वास्तव में सुमित्र था, जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। दोनों के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वे अपने वास्तविक दिव्य रूप में प्रकट हो गए। सुविभूषण यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तब उन दोनों ने उसे अपने पिछले जन्म की पूरी कथा सुनाई। सुविभूषण और उसकी पत्नी को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ और भगवान विष्णु के दूत उन्हें लेने आए। उन्होंने कहा, तुमने अपने पाप का दंड भोग लिया है और इस जन्म में त्याग और प्रेम से अपने पुत्र की रक्षा की है, इसलिए अब तुम्हें मोक्ष प्राप्त होता है। ये सुनकर वे दोनों उस दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। ये कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा,
हे उमा, ये कथा केवल भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझाने के लिए है कि हर नियम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। परंतु ये भी सत्य है कि स्त्री अपवित्र नहीं होती। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो स्त्री को मातृत्व की शक्ति प्रदान करती है। इन दिनों में स्त्री को विश्राम देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, न कि उसे तिरस्कृत करना चाहिए। माता पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आज मेरा भ्रम दूर हो गया। अब मैं इस ज्ञान को संसार की स्त्रियों तक पहुंचाऊंगी। स्त्री कभी अपवित्र नहीं होती। मासिक धर्म कोई श्राप नहीं, बल्कि प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। यह वह शक्ति है जो एक स्त्री को सृजन करने की क्षमता देती है, उसे माँ बनने का सौभाग्य प्रदान करती है। इन दिनों में स्त्री को दूर करने की नहीं, बल्कि उसे समझने, उनका साथ देने और उन्हें आराम देने की आवश्यकता होती है। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी, वही देवताओं का वास होता है। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम हर स्त्री का सम्मान करेंगे और इस प्राकृतिक प्रक्रिया को शर्म नहीं बल्कि गर्व के साथ स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह दिव्य कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति आध्यात्मिक सार को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ विधि तिवारी, आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।